अकेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। मैं राजेश कुमार, आइए सुनते हैं तेनालीराम की कुछ रोचक कहानियां। आज की कहानी है लड़कों का खेल। एक बार तेनालीरामन ने अपना घर बदला और नए घर में रहने आ गए। ये घर पुराने घर से बहुत अच्छा था, लेकिन यहां एक परेशानी थी कि उस घर के बाहर बच्चे बहुत शोर करते थे। वे कबड्डी, गिल्ली डंडा तथा और भी कई प्रकार के खेल खेलते थे और जोर जोर से शोर मचाया करते थे। इससे तेनालीरामन को आराम करते समय बहुत परेशानी होती थी। वे नए होने के कारण उनसे झगड़ा भी नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने इस समस्या से निपटने का एक उपाय सोचा। अगले दिन जैसे ही वे बच्चे उनके घर के सामने खेलने आए, तेनालीरामन बाहर निकले और बच्चों से बोले, नमस्कार बच्चों, मैं एक कवि हूं और मेरा नाम तेनालीरामन है। मैं जब भी तुम्हें यहां खेलते हुए देखता हूं तो मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है। तुम हमेशा यहां इसी तरह खेलने आते रहना। मैं इसके बदले में तुम्हें हर सप्ताह 10 सिक्के दूंगा। बच्चों ने उनकी ओर देखा और सोचा, 10 सिक्के, 10 सोने के सिक्के, केवल खेल कर दिखाने के लिए इतनी बड़ी रकम, यह तो बहुत अच्छी बात है। यह सुनकर बच्चे बहुत खुश हुए। हम यहीं खेलेंगे ताकि आप हमारा खेल देखकर अपने बचपन की यादें ताजा कर सकें। बच्चों ने खुश होते हुए कहा। वे वहां खेलते रहे और सप्ताह के अंत में तेनालीरामन ने उन्हें 10 सिक्के दे दिए। अगले सप्ताह जब बच्चे वहां खेलने के बाद अपने सिक्के लेने आए तो तेनालीरामन ने अपना उदास चेहरा दिखाते हुए 10 की बजाय केवल 7 सिक्के दिए और बताया कि उनके पास इतने ही सिक्के थे। अगले सप्ताह के खेल के बाद पहले से भी अधिक उदास होते हुए तेनालीरामन ने उन्हें केवल 5 सिक्के दिए और कहा, मेरे मालिक ने अभी तक मुझे मेरा वेतन नहीं दिया है, अतः मैं केवल तुम्हें 5 सिक्के ही दे सकता हूं। बच्चे बहुत निराश हो गए, लेकिन उन्होंने पैसे लिए और वहां से चलते बने। लेकिन चौथे सप्ताह के अंत में जब वे तेनालीरामन के पास गए तो बेचारे चौंकने पर मजबूर हो गए। रमन बोले, इस बार तो मैं केवल तुम्हें 2 ही सिक्के दे सकता हूं, मैं बहुत ही मुश्किल में हूं। तेनाली ने दुखी होने का दिखावा किया। लड़कों को बहुत गुस्सा आया कि तेनालीरामन ने उनसे 10 सिक्के प्रति सप्ताह देने का वादा किया था और अब वो केवल उन्हें 2 सिक्के ही दे रहे। तुम हमें मूर्ख बना रहे हो। क्या हम केवल 2 सिक्के के लिए यहां खेलने आएंगे? नहीं, कभी नहीं। हम यहां नहीं खेलेंगे। हम अपने खेल के लिए कोई और जगह तलाश लेंगे, पर इतने कम सिक्कों के बदले आपको अपना खेल नहीं देखने देंगे। लड़कों ने गुस्से से कहा और वहां से चलते बने। तेनाली लड़कों को जाते हुए देखते रहे और फिर उन्होंने चैन की सांस ली। अब कम से कम वे चैन की नींद ले सकते थे और मन की शांति पा सकते थे। उन्होंने बड़े प्यार से बरामदे में कुर्सी डाली और आराम करने लगे। तेनाली की चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। वासु की शांति। वासु राय नाम का एक व्यक्ति तेनालीरामन का मित्र था। वो एक जमींदार था। उसके पास बड़े बड़े खेत और खलियान थे। वास्तव में वो बहुत कंजूस था। वो एक बहुत बड़ा घर खरीदना चाहता था जहां वो शांति के साथ रह सके और आराम से जीवन बिता सके। वो इस बारे में अपने मित्र तेनालीरामन से भी कई बार बात कर चुका था। तेनालीरामन ने निश्चय कर लिया कि वे वासु के बारे में कुछ न कुछ अवश्य सोचेंगे। अगली बार जब वासु ने उनसे शिकायत की कि उसका घर बहुत छोटा है और उसे वहां शांति नहीं मिलती, तो तेनालीरामन ने उनकी समस्या का समाधान करने का वादा किया। वे वासु के घर गए और उसे चारों ओर से देखने लगे। घर देखने के बाद वे बोले, वासु, क्या तुम्हारे पास मुर्गियां और भेड़ें हैं? वासु बोला, हां, मेरे पास बहुत सारे जानवर हैं। तेनालीरामन उसके साथ गए और कुछ मुर्गियां और भेड़ें पकड़कर वासु के घर के अंदर छोड़ दी।
उन्होंने देखा कि वासु के खेत में कुछ और पशु भी थे जो यहां वहां चर रहे थे। उनमें गाय, घोड़े और सूअर भी थे। तेनालीरामन एक एक करके सभी को पकड़ लाए और उन्हें भी वासु के घर के अंदर छोड़ दिया। वासु सहमा हुआ सा ये सब देख रहा था कि उसका मित्र ये क्या कर रहा है। पूरे कमरे में तरह तरह के जानवरों की आवाजें गूंजने लगी। सारा घर ऐसा लग रहा था मानो कोई चिड़ियाघर बन गया हो। जानवर आज अपने लिए नया घर पाकर बहुत प्रसन्न थे और नए नए सुरों में अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे। वासु अपने पलंग पर चौकड़ी मारकर बैठ गया और अपने मित्र की बेवकूफी पर खिसियाने लगा। हे भगवान, मैंने तो शांति मांगी थी, लेकिन अब मुझे सारा दिन इन जानवरों के साथ गुजारना पड़ेगा जो मेरे घर के अंदर जुगाली कर रहे हैं, रभा रहे हैं, करहा रहे हैं, हिनहिना रहे हैं और मिमिया रहे हैं। इससे तो मैं पहले ही बहुत अच्छा था। मैंने अपने दोस्त से मदद क्यों मांगी? तभी तेनालीरामन मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा वासु, मैं चलता हूं, कुछ समय बाद आकर तुमसे मिलता हूं। तब तेनाली वापस आए तो देखा कि वासु अभी भी हैरान और परेशान सा अपने पलंग पर बैठा हुआ है और सारे जानवर उसके आसपास खड़े हैं। वे बोले, वासु कैसे हो? क्या अब हम इन जानवरों को बाहर ले जाएं? जैसे ही तेनालीरामन ने ये शब्द कहे, वासु कूदकर पलंग से नीचे आ गया, क्योंकि वो स्वयं सभी जानवरों को जल्दी से जल्दी बाहर ले जाना चाहता था। दोनों मित्रों ने मिलकर सभी जानवरों को बाहर किया और वासु ने चैन की सांस ली। उसने कपड़े से अपना मुंह पोंछा और कहा, ओह कितनी शांति है, यही तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। तेनालीरामन बोले, अब तुम्हारे पास वो सुख और शांति है जिसे तुम पाना चाहते थे। तुम ठीक कहते हो रमन, मैं अपने इसी घर में शांति नहीं ढूंढ सका, तुमने मेरी आंखें खोल दी। तेनालीरामन बोले, वासु, कभी कभी हम स्वयं भी यह नहीं जानते कि हमारे पास क्या है और हमें किस चीज की जरूरत है। हम बेवजह ही यहां वहां भटकते रहते हैं। हमें हमेशा यह सोचकर संतुष्ट रहना चाहिए कि ईश्वर ने हमें जितना दिया है वो काफी है। धन्यवाद मित्र, तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुम वाकई में सच्चे मित्र हो। इतना कहकर वासु ने तेनालीरामन को अपनी बाहों में भर लिया। छिपा हुआ खजाना। तेनालीरामन के बहुत से रिश्तेदार थे जो जमींदार थे और तेनालीरामन कभी कभी उनसे मिलने जाया करते थे। जब वे हांफी की ओर आ रहे थे तो उन्होंने 1000 सिक्के उधार लिए। रास्ते में एक ठग ने उन्हें आते हुए देखा। उसने उनके सामान में एक लटकती हुई थैली देखी, जिसे देखकर उसे यह विश्वास हो गया कि अवश्य ही इस व्यक्ति के पास धन है। वो उन्हें लूटना चाहता था। अतः उसने एक साधु का वेश बनाया और तेनालीरामन से जान पहचान कर ली। तेनालीरामन भी स्वभाव से मिलनसार थे। उन्होंने भी साधु से दोस्ताना व्यवहार किया। वे चलते चलते आपस में बातें करते जा रहे थे। साधु के वेश में ठग ने उन्हें बताया कि वो भी हांपी जा रहा है। तेनालीरामन भी खुश थे कि मार्ग में उन्हें एक नेक आदमी का साथ मिल गया। शाम होते ही उन्हें एक धर्मशाला दिखाई दी और उन्होंने रात वहीं गुजारने का निश्चय किया। कुछ देर तक तो दोनों आपस में बातें करते रहे और जब रात अधिक हो गई तो वे अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो गए। ठग तो तेनालीरामन के सोने का ही इंतजार कर रहा था। उसने जैसे ही देखा कि वे गहरी नींद में सो गए हैं, वो अपने बिस्तर से उठा और उनके सामान की तलाशी लेने लगा। उसे वहां कुछ भी नहीं मिला। तब उसने आराम से उनके तकिए के नीचे टटोलना चाहा, लेकिन वो थैली वहां भी नहीं थी। हार कर जब उसे कहीं भी कुछ नहीं मिला तो वो वापस अपने बिस्तर पर आकर सो गया। अगले दिन उन्होंने अपनी यात्रा दोबारा आरंभ की। शाम होते होते उन्होंने फिर से एक अन्य धर्मशाला में रात गुजारने की सोची। रात को जब तेनालीरामन सो गए तो ठग ने फिर से उनके सामान की तलाशी ली और बहुत देर तलाशी के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला तो वह हताश होकर सो गया। वो गुस्से में था
और निराश भी हो रहा था कि उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। अगले दिन जब वे अपनी यात्रा पर थे तो वो अपने आप को रोक नहीं सका। उसने उत्सुकतावश तेनालीरामन से पूछा, आप इतनी लंबी यात्रा कर रहे हो और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पास अवश्य ही धन भी होगा, लेकिन आप रात को उसे कहां रखकर सोते हो? बस यूं ही जानना चाहता था, क्योंकि सराय व धर्मशालाओं में चोर व ठग भी होते हैं और इनसे अपने सामान की निगरानी करना आसान नहीं होता। अगर आप मुझे बता देंगे कि आप अपना धन कहां सुरक्षित रखते हैं तो मुझे तसल्ली हो जाएगी कि आपको कोई ठग नहीं सकता। तेनालीरामन ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहा, मेरे मित्र, मैं जानता हूं कि तुम रात को मेरे बिस्तर और सामान की तलाशी लेते हो, लेकिन तुम धन को गलत जगह खोज रहे थे। मैं उसे रात को तुम्हारे तकिए के नीचे रख देता था। मैं जानता था कि तुम सब जगह उसे ढूंढोगे, लेकिन कभी भी अपने तकिए के नीचे नहीं देखोगे। बेचारे साधु को काटो तो खून नहीं। उसने तो सोचा था कि वो साधु का वेश बनाकर बड़ी आसानी से तेनालीरामन को मूर्ख बना देगा, पर तेनालीरामन की चतुराई के आगे उसकी एक न चली। उसने उसी दिन बहाना बनाकर तेनाली से विदा ली। वो जानता था कि वहां उसकी दाल नहीं गलने वाली थी। पवित्र जल। तेनालीरामन की पत्नी प्रतिदिन उन्हें बताती कि उनके पड़ोस में रहने वाली महिला अपनी बहू से झगड़ा करती है। वे दोनों बिना किसी बात के आपस में बहस करती और जोर जोर से चिल्लाती रहती हैं। एक दिन तेनाली की पत्नी ने उन्हें कहा कि उस घर की बहू उनसे मिलने आई है। तेनालीरामन उस महिला से मिले। वो बहुत उदास थी। उसने कहा, मुझे अपनी सास से झगड़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो हर समय मुझे कुछ न कुछ ताने मारती रहती है और खरी खोटी सुनाती रहती है। अब मैं उन्हें कुछ जवाब देती हूं तो घर में हंगामा हो जाता है। कृपया करके आप मेरी सहायता कीजिए। मैं इस समस्या से किस तरह छुटकारा पा सकती हूं? तेनालीरामन ने कुछ देर सोचा, फिर अंदर जाकर एक बर्तन में पानी लेकर आए। वे बोले, ये लो, ये बहुत ही पवित्र जल है। तुम्हारी सास जब भी तुम्हें कुछ कहे, तुम इस पानी का एक घूंट अपने मुंह में 2 मिनट तक रख लेना और कुछ मत बोलना। क्या इससे मेरी समस्या हल हो जाएगी? उस महिला ने पूछा। हां, अवश्य, किंतु यह कार्य तुम्हें लगातार करना है, तेनालीरामन ने सलाह दी। उस महिला ने तेनालीरामन के कहे अनुसार वैसा ही करना शुरू कर दिया। उसकी सास जब भी उसे कुछ कड़वा बोलती, वो अपने मुंह में पानी का एक घूंट भर लेती और चुप रहती। इस प्रकार हर बार उसकी सास बोल बोलकर थक जाती और हार कर चुप हो जाती। हर महीने वो औरत तेनालीरामन के पास आती और पवित्र जल ले जाती। उसे यही लगता था कि तेनालीरामन के घर से मिले पवित्र जल के कारण ही यह चमत्कार हुआ है। बस वो तेनाली के निर्देशों को याद रखते हुए पवित्र जल पीना नहीं भूलती थी। घर में तो तकरीबन रोज किसी न किसी बहाने लड़ाई या बहस का कारण बन ही जाता था, परंतु वो कभी भी पवित्र जल पीना नहीं भूलती थी। ये सिलसिला कुछ महीनों तक चलता रहा। कुछ दिन बाद जब उसकी सास ने अपनी बहू का ये रवैया देखा तो वो भी चकित रह गई। वो सोचने लगी, मैं तो इसे कितना कुछ कहती रहती हूं, परंतु ये मेरे आगे एक शब्द भी नहीं बोलती। ये वास्तव में सयानी और सहनशील हो गई है। ये मुझसे अच्छा बर्ताव करने लगी है। कुछ महीनों बाद वो महिला फिर से तेनालीरामन के पास पवित्र जल लेने गई तो वे बोले, अब तुम्हें इस जल की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर आप मुझे पवित्र जल नहीं देंगे तो मेरा सुखी परिवार फिर से पहले की तरह हो जाएगा। महिला ने कहा, तेनाली जी, आप चाहे तो मुझसे इस जल के लिए दाम ले सकते हैं। तेनाली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब तुम यही जल अपने कुएं से ले सकती हो, क्योंकि मैं भी तुम्हें कोई पवित्र जल नहीं बल्कि सादा जल ही देता था। तुमने अपने गुस्से को काबू करना सीख लिया है। तुम्हारी सास भी अब शांत और चुप रहने लगी है। क्या कह रहे हैं आप? क्या वो पवित्र जल नहीं था?
मैं तो कई माह से उस जल को इसी तरह प्रयोग में लाती थी मानो वो किसी तीर्थ का पवित्र जल हो। उस महिला ने आश्चर्य से कहा। तेनालीरामन मुस्कुराकर बोले, यदि मैं तुम्हें उसी समय यह बता देता कि उस जल में कोई करामात नहीं है तो शायद तुम मेरी बात न मानती। तुमने उस जल को पवित्र माना और देखो, जल ने तुम्हारे गुस्से को शांत कर दिया। उस महिला ने भी मुस्कुराते हुए तेनालीरामन का धन्यवाद किया। उसकी बुद्धिमानी के कारण उसके घर में सुख व शांति आ गई थी। बिल्ली का पंजा। एक बार 4 मित्रों ने मिलकर कपास का व्यापार शुरू किया। उन्होंने कपास की गांठें एक गोदाम में इकट्ठी कर ली, लेकिन वहां एक भारी समस्या थी। उस गोदाम में बहुत से चूहे यहां वहां भागते रहते थे। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए वे एक बिल्ली ले आए। बिल्ली तो बहुत ही चंचल और शरारती थी। सारा दिन यहां से वहां उछलती कूदती रहती थी। उन्होंने उस बिल्ली को प्यार से म्याऊं बुलाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने तय किया कि वे बिल्ली के चारों पंजों के लिए घुंघरू ले आएंगे और उसके पैरों में बांध देंगे। जब वो दौड़ेगी तो उसके पैरों से बड़ी मीठी आवाज आया करेगी। वे चारों आपस में पैसे मिलाकर उसके लिए घुंघरू ले आए। उन्होंने बिल्ली के प्रत्येक पंजे में घुंघरू बांध दिए। म्याऊ ने जब अपने पैरों में घुंघरू की आवाज सुनी तो पहले वो घबरा गई। उसे पता नहीं चल रहा था कि यह आवाज कहां से आ रही है। फिर वो उस आवाज की आदी हो गई। बिल्ली चूहों को पकड़ने के लिए कपास की गांठों में भागती रहती और उसके भागने से घुंघरुओं की आवाज आती रहती थी, जिसे सुनकर वे मित्र भी खुश हो जाते थे। एक दिन जब बिल्ली कुछ चूहों का शिकार कर रही थी तो अचानक उसका पैर कपास की गांठ से फिसल गया और उसके एक पंजे में चोट आई। सभी मित्र बिल्ली की बहुत चिंता करते थे। उन्होंने जल्दी से उसके पंजे में दवा लगाई और उस पर एक पट्टी भी बांध दी। बिल्ली ने गोदाम में चूहों को पकड़ने का काम जारी रखा और वो यहां वहां भागती रही। वो जैसे जैसे ऊपर नीचे कूदती या उछलती, उसके पंजे में बंधी पट्टी ढीली हो गई और आखिर में आकर लटकने लगी। बदकिस्मती से बिल्ली एक लालटेन से टकरा गई और उसकी पट्टी में आग लग गई। बिल्ली आग से बचने के लिए घबराकर यहां वहां भागने लगी और उसके ऐसा करने से कपास की गांठों ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते सारे गोदाम में आग लग गई और सारी की सारी कपास जलकर राख हो गए। चारों मित्र अपने व्यापार को इस प्रकार तहस नहस हुआ देखकर बहुत दुखी हो गए। कुछ ही देर में उनमें आपस में झगड़ा शुरू हो गया। 3 मित्रों ने मिलकर चौथे मित्र पर इल्जाम लगाया, ये सब तुम्हारे हिस्से के उस पंजे के कारण हुआ है जिसमें तुमने पट्टी बांधी थी। उसी घायल पंजे के कारण आग लगी। अब तुम्हें इस नुकसान का हर्जाना भरना होगा। अरे बेवकूफो, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि यह एक दुर्घटना थी। मैं किसी भी कीमत पर यह हर्जाना भरने को तैयार नहीं हूं, वो व्यक्ति बोला। झगड़ा बढ़ता गया और अंत में उन्होंने ये नतीजा निकाला कि क्यों न महाराज कृष्णदेव राय के राज दरबार में जाकर ही फैसला किया जाए। महाराज को तेनालीरामन पर पूरा भरोसा था, अतः उन्होंने इस मसले को हल करने को कहा। तेनालीरामन ने ध्यान से दोनों पक्षों की बातें सुनी और फिर बोले, जिस पैर में पट्टी बंधी हुई थी वही पैर जख्मी हुआ था। तुम तीनों मित्रों का कहना है कि यह आग उसी के कारण लगी है, परंतु गोदाम में बाकी तीनों पैरे ही उस घायल पैर को यहां वहां ले जा रहे थे। वो तो चल नहीं पा रहा था। वे तीनों पंजे तुम्हारे हिस्से में आते हैं, अतः तुम तीनों को ही हर्जाना भरना होगा। तेनालीरामन का न्याय सुनकर महाराज के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। बेचारे तीनों मित्रों के सिर शर्म के मारे सबके सामने झुक गए, क्योंकि वे अपनी चालाकी में कामयाब नहीं हो सके। बर्तनों के बच्चे। कोटेश्वर राव हापी का एक धनी और बेईमान जमींदार था। लोग उससे नफरत करते थे क्योंकि वो बहुत अधिक ब्याज लेता था
और गरीबों से उनका धन हड़प लिया करता था। उसकी बेईमानी के किस्से तेनाली तक भी आ गए और उन्होंने उसे सबक सिखाने की ठान ली। उन्हें गरीबों को सताने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। जब उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जानकारी मिलती जो निर्धनों को सताता था तो वे उसे किसी न किसी उपाय से सबक अवश्य सिखाते थे। वे कोटेश्वर के पास गए और बोले, मुझे खाना पकाने के लिए 2 बड़े बर्तन चाहिए, मेरे घर में दावत है। कोटेश्वर राव बोला, ठीक है, 5 सिक्के किराया देना होगा। मैं बिना किराए के कोई सामान उधार नहीं देता। अगर 2 दिन में बर्तन वापस न किए तो यह किराया दुगना हो जाएगा और हर दूसरे दिन के हिसाब से बढ़ता ही जाएगा। तेनाली उस व्यक्ति का लालच देखकर चकित रह गए, परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बर्तनों का किराया दिया और बर्तन लेकर चले गए। 2 दिन बाद जब वे बर्तन वापस करने आए तो उन 2 बर्तनों के साथ उनके जैसे दिखने वाले 2 छोटे बर्तन भी लाए। उन्होंने वे भी कोटेश्वर को दे दिए। उन्होंने कहा, आपने जो बड़े बर्तन दिए थे उन बर्तनों ने कल रात 2 बच्चे दिए हैं, ये भी आप रख लीजिए। बर्तनों ने बच्चे दिए हैं? पहले तो कोटेश्वर हैरान रह गया, परंतु फिर उसने मुस्कुराकर वे बर्तन रख लिए। उसने सोचा कि तेनाली कोई मूर्ख है जो इस तरह अपने छोटे बर्तन भी उसे दे रहा है। कुछ ही समय बाद तेनाली रामन दोबारा उसके पास बर्तन मांगने गए और बोले, इस बार मुझे ज्यादा बड़े बर्तन चाहिए क्योंकि शहर में बड़ी दावत है, उसके लिए सारी तैयारियां करनी है। उन्हें देखकर कोटेश्वर की बाछें खिल गई। अरे वाह जनाब, आप बर्तन लेने आए, मुझे आपको सामान देकर बहुत खुशी होगी। भला आजकल आप जैसे ईमानदार लोग कहां मिलते हैं। आप तो पिछली बार मेरे बर्तनों के बच्चे भी दे गए थे, वरना लोग तो नाम तक नहीं लेते और बर्तनों के बच्चों को अपने पास रख लेते हैं। लालची कोटेश्वर उन्हें बड़ी खुशी से बर्तन देने को मान गया। इस तरह अब उसे और अधिक छोटे बर्तन मिल सकते थे। उसने कहा, श्रीमान, आप इन बर्तनों को ले जाएं, पर इनका ध्यान रखना क्योंकि ये बच्चे देने वाले हैं। मुझे पक्का यकीन है कि जब आप इन्हें 2 दिन बाद लौटाने आएंगे तो इनके बच्चे भी इनके साथ होंगे। तेनाली ने बर्तनों को बैलगाड़ी पर लादा और ले गए। 2 दिन बीत गए, वे बर्तन देने नहीं आए। इस तरह दिन बीतते गए। कोटेश्वर रोज उनके आने की राह देखता, पर तेनाली रामन बहुत दिन तक बर्तन वापस करने नहीं आए। एक दिन वो उनके घर पहुंच गया और बोला, श्रीमान, आपने अभी तक मेरे बर्तन वापस नहीं किए, वे कहां हैं? ओह, आप आ गए। मैं आपको एक दुख भरी खबर देना चाहता हूं। सारे बर्तन कल बच्चों को जन्म देते समय मर गए। अब मैं आपको उन्हें वापस नहीं कर सकता। तेनाली रामन ने बड़े दुख से कहा, यह क्या बकवास है? बर्तन भी कभी बच्चे पैदा करते हैं? ऐसी बात कभी सुनी है? बहस लड़ाई में बदल गई और मामला कृष्णदेव राय के दरबार में जा पहुंचा। महाराज ने दोनों की बातें सुनी। उन्होंने कहा, कोटेश्वर, तुम कह रहे हो कि बर्तन बच्चे पैदा नहीं करते, इसलिए बच्चे पैदा करते हुए मरने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूं कि जब पहले तेनाली ने तुम्हें छोटे बर्तन देते हुए कहा था कि वे बर्तनों के बच्चे हैं, तो तब तुमने उन्हें क्यों रखा था? कोटेश्वर राव अपनी ही बात के जाल में उलझ गया था। उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया। तेनाली रामन ने लालची आदमी को ऐसा सबक दिया था जो उसे कभी नहीं भूलने वाला था। वो चुपचाप वहां से चला गया। तेनाली रामन को बाद में लोगों ने बताया कि अब कोटेश्वर पहले जैसा बेईमान नहीं रहा था। वो धीरे धीरे अपनी आदतें बदलने की कोशिश कर रहा था। शंकर का दल। प्रकाशम अचानक ही बहुत बड़ी परेशानी में पड़ गया था। वो कापिली का एक व्यापारी था। वो जंगल में रास्ता भटक गया और बड़ी मुश्किल से जंगल के कोने तक पहुंचा। यहां आकर अचानक उसकी सामान से भरी गाड़ी एक खड्डे में पलट गई और उसका घोड़ा भी मारा गया। उसे दूर से ही हापी शहर दिख रहा था, पर वो अपने सामान को वहां छोड़कर आगे नहीं जा सकता था।
बड़ी अजीब मुसीबत हो गई थी। एक तो पहले जंगल में रास्ता भटक गया। जब जंगल में रास्ता मिला तो गाड़ी खड्डे में गिरकर पलट गई और फिर घोड़ा भी नहीं रहा। अब सारा सामान गाड़ी में बांधा है और उसे खींचने के लिए किसी ताकतवर जानवर की जरूरत है। तेनालीरामन ने अपने घर के बाहर एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। प्रकाशम दौड़ता हुआ उनके पास गया और चिल्लाया, श्रीमान मेरी मदद कीजिए। तेनालीरामन ने उसकी सारी बात सुनी और बोले, पहले तुम्हारी गाड़ी को सीधा करना होगा, उसके लिए हमें घोड़ा चाहिए। मेरे घर के बरामदे में घोड़ा बंधा है, चलो हम उसे ले आते हैं। तेनाली प्रकाशम को लेकर अपने घर के पिछले बरामदे में गए। वहां एक दुबला और मरियल सा घोड़ा खड़ा था। प्रकाशम ने पहले घोड़े को और फिर तेनालीरामन को हैरानी से देखा। उसने सोचा, क्या यह व्यक्ति पगला गया है? मेरा घोड़ा गाड़ी को खींचते खींचते मर गया और अब यह मरियल घोड़ा सामान से भरी गाड़ी को कैसे सीधा करेगा? हालांकि उस समय कोई और सहायता न मिलने की दशा में उसने तेनाली की घोड़ा को वहां ले जाने में मदद की। मेरा शंकर आपकी मदद करेगा। तेनालीरामन मुस्कुराकर बोले और प्रकाशम मन ही मन सोचने लगा कि कहीं आज दूसरे घोड़े की भी मौत न हो जाए। वहां जाकर तेनाली ने कहा, अब परेशान न हो, मेरा शंकर अभी आपका काम संवार देगा। अचानक तेनाली चिल्लाया, राजू खींचो खींचो वेणु, सामा खींचो, जोर लगाकर खींचो विजय, और दम लगाओ रमैया। आओ शंकर तुम भी जोर लगाओ। प्रकाशम का तो दिमाग ही चकरा गया। वे सज्जन इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे थे? वे किसका नाम लेकर पुकार रहे थे? वहां तो उस मरियल जानवर के सिवा कोई और नहीं दिख रहा था। या तो वो व्यक्ति पागल था। प्रकाशम सोचने लगा कि उसका ही दिमाग खराब हो गया था जो वो उनकी मदद लेने चल दिया। तभी उसने एक विचित्र घटना देखी। लगाम कसकर तन गई। बूढ़ा घोड़ा अपनी पूरी ताकत के साथ तनकर खड़ा हो गया। वो एक ही झटके में गाड़ी खींचने लगा और उधर तेनालीरामन व्यक्ति ने अलग अलग जानवरों के नाम ले लेकर शाबाशी देने का सिलसिला जारी रखा। और ये क्या, देखते ही देखते घोड़े ने गाड़ी को सामान सहित सीधा कर दिया। व्यापारी उस बूढ़े घोड़े शंकर की ताकत देख हैरान रह गया। उसने बड़े ही आश्चर्य से तेनाली को देखा, जो समझ गए कि अजनबी के लिए उनका घोड़ा एक पहेली बन गया है। तेनाली बोले, दोस्त, पहले शंकर घोड़े के पूरे दल का नेतृत्व करता था। ये एक साथ मिलकर दौड़ते थे, पर अब वे सब नहीं रहे। हालांकि जब भी शंकर पूरे दल के साथियों के नाम सुनता है तो मानो उसका वही पुराना जोश और ताकत लौट आती है और ये जादू कभी बेकार नहीं जाता। तेनालीरामन जानते थे कि कल दल की एकता क्या मायने रखती है। प्रकाशम उन्हें धन्यवाद देकर शहर की ओर चला गया।